नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार। बिहार के बजट के डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि बिहार का साल 2025-26 का अनुमानित टोटल रेवेन्यू तकरीबन 2,61,000 करोड़ के आसपास रहने वाला है। यानी हर तरह के माध्यम से, हर तरह के जरिए से बिहार सरकार को साल 2025-26 में 2,61,000 करोड़ रुपए की कमाई होने का अनुमान है। लेकिन वहीं बिहार के बजट डॉक्यूमेंट से यह भी पता चलता है कि साल 2025-26 तक अनुमानित टोटल कर्ज तकरीबन 4,06,000 करोड़ के आसपास तक पहुंचने वाला है। कहने का मतलब यह है कि बिहार सरकार का कुल कर्जा बिहार सरकार के साल 2025-26 के कुल राजस्व से तकरीबन 50% ज्यादा रहने वाला है। अब अगर बिहार सरकार पर कर्ज लदा है तो इसका मतलब है कि बिहार की जनता पर कर्ज लदा है। यानी सरकारी आंकड़ों के हिसाब से अगर हम मान के चलें कि साल 2025 में बिहार की कुल आबादी 13 करोड़ के आसपास है, तो इसका मतलब यह बनता है कि बिहार के हर एक व्यक्ति पर बिहार सरकार के कर्ज का बंटवारा होगा तो तकरीबन 35,000 रुपए आएगा। यह है बिहार में कर्जे का हाल, बिहार सरकार पर लदे कर्जे का हाल और बिहार के हर एक व्यक्ति पर लदे कर्जे का हाल। अगर जीडीपी के हिसाब से देखा जाए तो बिहार की टोटल जीडीपी साल 2024-25 में 10,97,000 करोड़ थी। यानी बिहार की टोटल कर्ज जो है बिहार की टोटल जीडीपी का तकरीबन 37% के आसपास बनता है। केंद्र सरकार का यह कहना है कि किसी भी राज्य का कर्ज उसकी टोटल जीडीपी का 40% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जबकि बिहार का साल 2021-22 में टोटल कर्ज 30% के आसपास था, अब यह बढ़कर के 37% के आसपास पहुंच गया है। यानी धीरे धीरे बिहार का कर्ज उस खतरे की लिमिट तक पहुंच रहा है जो लिमिट केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए तय की। अब सवाल यह बनता है कि आखिरकार बिहार के कर्ज को देखा कैसे जाए, बिहार सरकार पर जो लोन बढ़ रहा है उसे कैसे देखा जाए। प्रभात पटनायक जैसे अर्थशास्त्री यह कहते हैं कि किसी राज्य का कर्ज किसी घर के कर्ज की तरह नहीं होता है। राज्य के पास कर्ज लेने के कई साधन होते हैं। राज्य होने के चलते कर्ज भी आसानी से मिल जाता है क्योंकि उसकी साख बहुत ज्यादा होती है। अगर बहुत ज्यादा दिक्कत हो तो पैसा भी छापा जा सकता है। इसलिए अगर किसी राज्य का कर्ज बढ़ रहा है तो बहुत ज्यादा चिंता का विषय नहीं है अगर कर्ज लोक कल्याण पर खर्च हो रहा है और बहुत लंबी अवधि में लोक कल्याण के परिणाम दिख रहे हो, जैसे कि प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ जा रही हो, रोजगार बढ़ रहा हो। ऐसा तो दिख नहीं रहा है और इस आधार पर देखा जाए तो बिहार की प्रति व्यक्ति आमदनी करंट प्राइस पर महज 5 से 6,000 रुपए के आसपास है, जबकि कर्ज बढ़ता जा रहा है। बिहार में बेरोजगारी की परेशानी विकराल होती जा रही है। सड़कों पर आए दिन लाठीचार्ज होता है, बच्चे सरकारी नौकरी के लिए संघर्ष करते हुए दिखाई देते हैं। यानी कर्ज का सदुपयोग नहीं हो रहा है, कर्ज का असर अंतिम आदमी तक नहीं पहुंच रहा है। बिहार सरकार द्वारा लिया गया कर्ज कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बलि चढ़ जा रहा है। कर्ज का मानव संसाधन के विकास में महत्वपूर्ण योगदान नहीं दिखाई दे रहा है। यानी कर्ज भले ही लिया जा रहा हो मगर कर्ज का खर्चा ऐसी जगहों पर नहीं हो रहा है कि मानव संसाधन विकसित हो पाए, गरिमापूर्ण रोजगार मिल पाए, प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ पाए, आर्थिक समृद्धि। अब इस पूरी बात को आप एक उदाहरण से समझिए कि किस तरीके से बिहार का जो वित्तीय मैनेजमेंट है वह गड़बड़ है, कर्ज बढ़ रहा है, जिसका अंतिम असर हम पर मतलब बिहार के लोगों पर ही पड़ने वाला है। बिहार में मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत तकरीबन 1,06,000 के आसपास महिलाओं ने एप्लीकेशन डाला है और खबरें छप रही हैं कि इनमें से तकरीबन 75 लाख महिलाओं के खाते में 26 सितंबर को 10,000 रुपए पहुंच जाएगा। कागज पर यह योजना कहती है कि जिन औरतों का आवेदन फाइनल हो जाएगा, मतलब यह कह दिया जाएगा कि इनको पैसा देना है, तो उन्हें पहली किस्त में 10,000 रुपए का सरकारी अनुदान मिलेगा। यह पैसा इसलिए मिलेगा ताकि औरतें किसी न किसी तरह का स्वरोजगार के साधन का निर्माण करें। जब औरतों की रोजगार का साधन पुख्ता दिखेगा तो उन्हें सरकार की तरफ से 2 लाख की अतिरिक्त आर्थिक मदद दी जाएगी। मगर यहां समझने वाली बात है कि यह 2 लाख रुपए की अतिरिक्त आर्थिक मदद सबको नहीं बल्कि केवल उन्हीं औरतों को मिलेगा जो 10,000 रुपए में किसी न किसी तरह का
पुख्ता स्वरोजगार का ढांचा खड़ा कर पाएंगी। अब आप बताइए कि 10,000 रुपए में किस तरह का रोजगार का ढांचा खड़ा करना संभव है। बिहार में प्रति व्यक्ति आमदनी 5 से 6,000 रुपए महीने के बीच में झूल रही है। अगर किसी औरत को 10,000 रुपए मिलेगा तो वह अपने परिवार की किसी जरूरत को हल करेगी। कर्जा लिया होगा तो कर्जे को देगी। मान लीजिए फूस का घर है तो दीवार खड़ा करने की कोशिश करेगी। शादी ब्याह तो उसमें खर्च कर देगी या रोजगार के साधन का निर्माण करेगी। संभव है कि 99% औरतें ऐसी हालत में ना हो कि वह 10,000 रुपए से किसी तरह के रोजगार की शुरुआत कर पाए। मगर अगर कल्पना करें कि 10,000 रुपए में रोजगार खड़ा किया जा सकता है तो कैसा रोजगार संभव है। अब बकरी पालन को ही देख लीजिए तो मुश्किल से 10,000 रुपए में 2 बकरियां भी नहीं मिलेंगी। इससे कोई रोजगार नहीं पैदा हो सकता है। धागा बनाने का काम देख लिया जाए, मगर इनकी डिमांड इतनी कम होती है कि यह स्वरोजगार का मॉडल नहीं हो सकता। इससे तो घर ही नहीं चलेगा। मोमबत्ती अगरबत्ती जो बनाने की बात कही जाती है उससे क्या होगा। 10-15 चूजे खरीदे जा सकते हैं, वह भी ऐसे ढांचे में नहीं तब्दील हो सकते कि स्वरोजगार का साधन बन पाए। इस तरह के कई कामों के बारे में सोचा जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि भले ही कागज पर यह गिनवा दिया जाए कि 10,000 रुपए में ऐसे कारोबार खड़े किए जा सकते हैं, मगर हकीकत है कि जैसे कारोबार खड़े होंगे उसमें समय ही बर्बाद होगा और इतना पैसा भी नहीं मिलेगा कि 2 वक्त के खाने का जुगाड़ हो जाए। मतलब आज तो स्थिति ऐसी है कि लोग जाते हैं खरीदारी करने तो 10,000 रुपए में पैंट शर्ट का कपड़ा खरीद कर लाते हैं। बताइए, वैसे समय में कहा जा रहा है कि अब 10,000 रुपए में स्वरोजगार का ढांचा खड़ा कर दीजिए। कुल मिलाजुलाकर कहने का मतलब है कि इस तरह की योजनाएं चुनावी रणनीति का हिस्सा लगती हैं। सरकारी योजनाओं का हाथ थाम करके औरतों के हाथ में पैसा डालने का तरीका लगती हैं ताकि औरतें नीतीश सरकार की वोटर बन जाएं, साथ में वोट की गोलबंदी करने का माध्यम भी बन जाए। आपसी बातचीत में यह कहना शुरू कर दें कि नीतीश ने कम से कम पैसा तो दिया है, वोट तो नीतीश को ही मिलेगा। और भलमनसाहट भी होती है कि भाई साहब पैसा मिल गया है सरकार से। लोग सरकार और नागरिक के बीच का संबंध जानते नहीं हैं, तो जिन्होंने पैसा दिया है, नीतीश बाबू ने दिया, तो उनको वोट भी दिया जाए, नहीं तो बेईमानी होगी। इस तरह की बातें होती हैं आपसी चर्चा में। मतलब इस तरह की योजनाओं का चुनावी रणनीति के अलावा बिहार में किसी भी तरह का मकसद नहीं दिखता है। केवल एक यही योजना नहीं है, बल्कि पिछले 2 महीने में नीतीश सरकार की तरफ से ऐसे कई कदम उठाए गए हैं जिसमें यह दिखाई देता है कि सरकार लोक कल्याण के लिए नहीं बल्कि चुनाव को ध्यान में रखकर पैसा भेजने की कोशिश कर रही है। अभी हाल में ही बिहार सरकार से जुड़े कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मियों के खाते में 5,000 रुपए भेजा गया है। इन सब तरीकों से बिहार सरकार पर कर्जा बढ़ता है, सालाना ब्याज की रकम बढ़ती है। इसी साल तकरीबन 23,000 करोड़ रुपए तो केवल ब्याज पर चुकाना है। आगे यह और भी बढ़ेगा क्योंकि कर्जा और बढ़ रहा है। मगर ऐसी योजनाओं का लोक कल्याण पर गहरा प्रभाव नहीं पड़ता है। यह योजनाएं भ्रष्ट तरीके से सत्ता का इस्तेमाल कर वोट की गोलबंदी का तरीका बनकर रह जाती हैं। भ्रष्ट सरकारों की जेब से कुछ पैसा निकलकर जनता की जेब में पहुंच जाए यह अच्छी बात है, लेकिन सरकार जब लोक कल्याण का पूरा अर्थ ही इन भ्रष्ट तरीकों में समेट दे तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो जाती है। बिहार पर बढ़ता हुआ कर्जा तो इसकी एक छोटी सी झलक है। इस तरह की योजनाओं का सबसे बुरा परिणाम यह हुआ है कि भारत की कई पॉलिटिकल पार्टियों को यह लगने लगा है कि इसी तरह की जो योजनाएं हैं, जो खाता में पैसा भेजने वाली योजनाएं हैं, यही लोक कल्याण की योजना है। वह इन्हें ही लोक कल्याण की योजना समझने लगी हैं और जनता भी इसे स्वीकारने लगी है। शुक्रिया।